अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम फरमा। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर माय वॉइस नाउ? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? Okay, now you can hear. Oh, thanks God. Now you can listen me. You can hear me. ओह शुक्र है कि अब आवाज़ आ रही है। ऑफ अल्लाह, इट्स टू मच डिफिकल्ट। मुझे तो लगता था मेरा सारे का सारा लेक्चर इसी में गुजर जाएगा। नहीं ट्रेन नहीं चली गई, यहीं पर है ना। मैम कहीं गई है ना मैम की आवाज़ कहीं गई है। मुझे तो लग रहा था मैंने सारे का सारा लेक्चर बस आप लोग को इसी तरह आवाज़ आ रही है मेरी। हेलो, आई एम स्पीकिंग क्लास। Anyhow, let's start today's lecture. How are you all? But where is my PPT? Is it visible for you people? Yes, slides are there. Okay, good. जी 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 जी। फिजा कही आपने 50 बार जी 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 क्यों लिख दिया? जी आ रही है। अच्छा, अब तो आ ही रही है, वो तो मुझे पता है अब आ ही रही है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ डेवलपमेंट। एक मिनट मैं पंखा काम करती हूँ, पंखा बहुत तेज है। Okay, yes, PPT is visible. Good. जी, okay. Paragraph development. Have we done this topic before? जी, आपको पीपीटी मेरी शुरू हो रही है? नहीं सॉरी, क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, ये have we done this topic before? पहले हम ये कर चुके हैं जेनिफर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले ये टॉपिक हम लोग कर चुके हुए हैं कि नहीं किया था? अच्छा, पीपीटीज नहीं किए अभी, फाइन। ओके जी, पैराग्राफ डेवलपमेंट को हम अभी देखते हैं। पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस व्हिच all related to one main idea or topic. Effective paragraph have four main characteristics: a topic, sentence, unity, coherence, adequate development. ठीक है जी, इसको पढ़ें, बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या समझ आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स,
Okay, good. जी बिल्कुल ऐसा a paragraph is a collection of sentences which more relate to one main idea कहते हैं one main idea से relate करता है and टॉपिक से इफेक्टिव पैराग्राफ है four main characteristics इफेक्टिव पैराग्राफ से ये होते हैं कि ऐसे four main characteristics होते हैं टॉपिक सेंटेंस यूनिटी कोहेरेंस एडिक्वेट डेवलपमेंट ठीक है ये चीज़ डेवलपमेंट भी इसकी अच्छी सी होनी चाहिए टॉपिक सेंटेंस यूनिटी कोहेरेंस भी होना चाहिए इसमें क्लियर The second slide is about how to write a paragraph. कहते हैं किस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो लिखा जा सकता है. Define and explain your idea so that you write clear the paragraph and discussion posts. क्या कहते हैं सबसे पहले if you are thinking about to write a paragraph you have to make a sketch in your mind. आप लोगों को अपने माइंड में जो है वो एक स्केच बनाना पड़ेगा डिफाइन करना है अपने एक्सप्लेन करना है अपनी आइडिया को सो दैट यू कैन राइट क्लियर वर्ड वाला पैराग्राफ एंड डिस्कशन पोस्ट जो है वो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ ठीक है एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग सो दैट यू कैन राइट क्लियर तो आप बहुत अच्छा सा क्लियर लिख सकते हैं मेरे अगर पैराग्राफ हो गया है एंड डिस्कस पोस्ट जो है डिस्कशन आप किस तरह करेंगे स्टेप वन डिसाइड द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ सबसे पहले आप पैराग्राफ का टॉपिक डिसाइड करेंगे कि पैराग्राफ का टॉपिक होना कैसे ये डेवलप का टॉपिक सेंटेंस भी इसके बाद डेवलप करेंगे टॉपिक सेंटेंस का एंड व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस क्लास होता क्या है टॉपिक सेंटेंस जी do tell me this what is the topic sentence
मैं खुद क्या पढ़ रही हूँ भाई? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न पूछो, आगे से कोई जवाब ही नहीं आता। मैंने पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक सेंटेंस? व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? फिल अप द टॉपिक सेंटेंस स्टेप 2। व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक सेंटेंस? आगे से कोई, जब भी मैं सवाल पूछती हूँ सेकंड ईयर से, आगे से कभी मुझे जवाब नहीं आता आप लोगों का। जी सेकंड ईयर सो रहे हैं सारे। सेकंड ईयर आपसे पूछ रही हूँ मैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक सेंटेंस? अब तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? वाह वाह वाह, क्या बात है। A topic sentence is the most important sentence in a paragraph, sometimes referred to as a focus sentence. The topic sentence है। वाह 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 वाह, क्या कॉपी टू पेस्ट किया आपने? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी आपका, लेकिन सही आपने कॉपी टू पेस्ट किया। वेरी गुड, वेरी वेल डन। वैसे तो आप कुछ बोलते नहीं है, अगर सवाल का जवाब दिया ही दिया तो आपने सारा को सारा जो है वो डिटो कॉपी उधर से उठाकर कॉपी टू पेस्ट किया और यहाँ पर लगा दिया। आई थिंक यू गेटिंग who I am talking about. I think you give name to paragraph. Okay. Sentence में idea show कर रही हूँ. Very good. Starting paragraph. Okay. Topic sentence is also called munasib, unwanted. It show main idea of the paragraph. जी. Okay. राइट, ठीक है जी। टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस, कहते हैं टॉपिक सेंटेंस होते हैं ना, वो बेसिकली एक सेंटेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है पैराग्राफ एंड दैट सेंटेंस शो द मेन थीम और मेन आइडिया ऑफ द होल पैसेज। ओके, दिस इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। लेकिन टॉपिक सेंटेंस में जो है ऊपर की भी चीज़ें हैं वो इसमें आनी चाहिए। ओके, इसलिए इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट, कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट आप लोगों ने पॉइंट कौन से डेमोन्स्ट्रेट करनी है, वो होनी चाहिए कि जो पैराग्राफ मीनिंग, पैराग्राफ का वो मीनिंग होना चाहिए इसमें। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए कि कंक्लूड इसको बहुत अच्छा किया हुआ, वो लुक ओवर ना प्रूफ रीड। ठीक है, लुक ओवर करना है आपने, किसकी पूरी की पूरी आउटलुक लेनी है, और फिर क्या करना है आप लोगों ने, इसको प्रूफ रीड करना है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग क्लास 2 टाइमिंग जी? जी, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग क्लास?
जी, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग क्लास? कि कोई मिस थे तो नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं किया। अभी कॉपी टू पेस्ट नहीं करना था कि कोई मिस्टेक नहीं हुई। हैं? आप खुद ही लिख देना उर्दू में ही। Okay, read and mark out the mistakes very good in order to find the mistake in a paragraph. Okay, and what is more about the proofreading? जी, प्रूफ रीडिंग इज टू मार्क एनी एरर। ओके, ठीक है, ये भी गुड है। ये जेनिफर कहाँ पर चाहिए होते हैं? जेनिफर की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा होता? मुझे लगता है कि बस ये ऑन करके ना भाग जाते हैं बच्चे सारे के सारे। हम्म, कहाँ पे खो जाते हैं सारे बच्चे? कि सो जाते हैं, खो जाते हैं कि सो जाते हैं? ये बता दें बस मुझे आप लोग। हम्म, जी, प्रूफ रीड। फाइन। ओके जी, लॉग आउट। ओके, लॉग आउट हो जाते हैं, इस वजह से जवाब नहीं देते। इधर ही हूँ, वो आवाज़ बहुत कट रही है इसलिए नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल जवाब चाहिए आप लोग के। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आप लोग इसके बाद है। जी मैडम, इसके 3 से 4 है जी। ओके, हाँ जी, शोर आ रहा था, अब नहीं आएगा आपको। मैडम एक अनाउंसमेंट करने की है कि इसलिए शोर ज़रा सा होना शुरू हो जाता है, आप लोग कहना शुरू करते हैं मैम शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। ओके, ओके, राइट। ठीक है जी, प्रूफ रीड होता है जब एक दफ़ा मैंने आपको शायद पहले भी बताया, प्रूफ रीडिंग जब आप लोग कर लेते हैं तो हम कहते नहीं चलिए पेपर को दोबारा बैठ के पढ़ें। हुँ, तो उसको कहते हैं प्रूफ रीड करना कि इफ़ यू हैव एनी मिस्टेक अगेन, तो उसको जो है वो मिस्टेक जब हो रही है आप लोगों की तो मिस्टेक्स को देखना और फिर उसको दोबारा से जो है वो करना।
जी, ये है प्रूफ रीड, ठीक है। पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? A paragraph is a collection of sentences which all relate to one main idea or the topic. Effective paragraph have four main characteristics. टॉपिक सेंटेंस है वो पता चल गया, यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, एक सेंटेंस जो है वो दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस में आप पैराग्राफ डेवलपमेंट बना रहे हैं, पैराग्राफ डेवलप कर रहे हैं तो एक पैसेज कुछ और सेंटेंस लिखा हुआ है और अगला सेंटेंस आप लोगों ने साथ ही कुछ और लिख दिया, ठीक है, बल्कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही होना चाहिए। और जो फर्स्ट वाला है वो टॉपिक सेंटेंस ही होना चाहिए उसका। क्लियर टू एवरीवन? ये होता है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीड ये होता है कि जब आप एक दफ़ा लिख लें। प्रूफ रीडिंग का बेस्ट वे क्या होता है? प्रूफ रीडिंग का बेस्ट वे ये होता है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप लोग कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो चीज़ लिखी है आप लोगों ने, उसमें क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने उसको बाद में अच्छे से देखना है। लेकिन प्रूफ रीड करने का बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे ये होता है कि जब आप कोई चीज़ लिखें तो उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो साइड पे रख दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो बेशक आज अगर आपने राइटिंग कोई दी है तो आप उसको आफ्टर 2 आवर्स जो है उसको दोबारा खोलें, साइड पे रख दें, ठीक है। आपने दोबारा उसको नहीं पढ़ना, 2 घंटे बाद पढ़ें, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर से दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करें। जब वो आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने करना शुरू करना है। इज इट क्लियर? जी, और बताएं। और अगर ज़्यादा टाइम हो हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए तो उसमें बहुत बेहतर ये होता है प्रूफ रीड इस तरह से किया जाए कि आप लोग जो हैं सबसे पहले जो है वो लिखें एक राइटिंग को, ठीक है, आपका जो मटेरियल है वो 1-2 दिन के लिए पड़ा रहे और उसके बाद आप लोग जो है वो देखना शुरू करें और उसके बाद आप लोग वो करना शुरू करें, ठीक है। इस तरह से प्रूफ रीड जो है वो किया जा सकता है इन चीज़ों को। क्लियर टू एवरीवन? समझ आइए आप लोगों को? ठीक है। ये प्रूफ रीड जो है आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो थर्ड ईयर में आप लोगों का फुल टॉपिक है प्रूफ रीडिंग का, ओवरलुक एंड प्रूफ रीड का, ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों का एक पूरा टॉपिक बना हुआ है प्रूफ रीडिंग का, वो जो है आप लोग हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम जो है वो पैराग्राफ लिखते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि थोड़ी-सी स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से मोस्टली पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है? तो उसके बाद से नीचे आप लोगों ने करना शुरू करना है, क्लियर? लेकिन उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग इस तरह से करना शुरू करते हैं, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, इस तरह से आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। तो पैराग्राफ राइटिंग में हमने पैसेज नहीं बनाने, हमने एक ही पैराग्राफ लिखना है जो कि 200-300 वर्ड्स का होगा, ठीक है। एक ही दफ़ा बस थोड़ी सी स्पेस छोड़नी और फिर थ्रू आउट हमने लिखते जाना है। पैराग्राफ डेवलपमेंट में या पैराग्राफ राइटिंग में हम पैसेजेस नहीं बनाते, बार बार पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मुझे वो बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बार बार नहीं बतानी स्टूडेंट्स को, मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ें जो है बताते चली जाऊँ। एक ही टाइम पे जो है आप लोगों ने वो करना है, ओके। Jiltan Nafisa, I really appreciate you. You are participating a lot, very actively in my lecture. बाकी बच्चों के तो किसी का कनेक्ट ही नहीं होता, किसी का कनेक्ट हो जाए तो बस पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप, ये 6 स्टेप्स जो हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? डिसाइड द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ। आपने टॉपिक डिसाइड करना है पैराग्राफ का। डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को देखना है, डेमोंस्ट्रेट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने ये देखना है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गिव योर पैराग्राफ मीनिंग, पैराग्राफ का मीनिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको कंक्लूड करना है, ओवरलुक लेनी है और फिर एट द एंड आप लोगों ने प्रूफ रीड करना है। क्लियर? इस तरह से आप लोगों ने ये 6 स्टेप्स याद रखनी है पैराग्राफ डेवलपमेंट के। जब आप लोगों ने आना, मैंने पहले दिन आते आप लोगों से ये पूछना कि क्या होता है,
हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। और आने की ज़रा तैयारी कर रही है, तो घर में बैठ के आराम की है ना कि भाई हम आराम करते रहेंगे, अब आराम से बैठ के लेक्चर ले करते रहेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना शुरू करो। अब जो है क्लासेज जो है वो फाइनल ईयर के वाइवास हो रही हैं। आपको बड़ी खास दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि उनके अच्छे अच्छे वाइवास हो जाए। वैसे आज तो कंडक्ट हो गए, आज का जो वाइवा है ठीक है, और फिर उसके बाद का जो भी है उनको वाइवास रह गए हैं। लेकिन बताने का मतलब ये है कि आप उनके वाइवास खत्म हो गया तो आपको जो है अपने पेपर्स की तैयारी शुरू करनी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो क्लासेस जैसे ही आप लोग के शुरू होंगे, साथ वाइवास भी शुरू हो जाएंगे। ओके, ये नहीं करना आप लोगों ने कि हो मैडम हमें तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी हमारे पेपर्स हो जाएंगे। और उनको जो है पेपर्स रूटीन से प्रीवियस ईयर से ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो इसलिए आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे हमें इसी तरह से प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर हमें इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें हमारी भी हो जाएंगी। ये क्या कहते हैं सेकंड ईयर आप लोग जब 2:45 होते हैं ना तो सारे बच्चे प्रेजेंट 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 लिखना शुरू कर देते हैं। आपको देखिए ये क्या तरीका होता है प्रेजेंट करवाने का? ठीक है, मानते हैं। अटेंडेंस शीट तो मेरे पास मेरे पास अटेंडेंस शीट भी नहीं है और आप लोग प्रेजेंट प्रेजेंट किसको लगाऊँ मैं? रुकिए मैं लेके आती हूँ अटेंडेंस शीट, रुकिए ज़रा।
Yes, students, any question do you want to ask regarding this PPT? जो चीज़ ना समझ आई हो आप लोग पूछते हैं, इसको रीड किया आप लोगों ने? जी, जितने भी ये की पॉइंट्स हैं आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। ये ना हो कि वापस आए तो आपको पता ही ना हो कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, आप लोगों को यही ना पता हो कि मैडम ने क्या बताया था, टॉपिक सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज द रूल्स एंड व्हाट आर द टेक्निक्स टू डेवलप अ पैराग्राफ. Okay, do remember and keep all the points in your mind. मोहम्मद यासीन ने भी अब क्लासेस लेना छोड़ी हुई हैं. Any news about Yasir? Why he is not attending the classes? Thank you.
नहीं, वो बस मेरा एंड हो रहा है वहाँ मतलब मेरा वीडियो चल रहा है कितनी देर बाद जाऊँ? Yes, Assalamualaikum class. Good afternoon. Third year. How are you all students? Hope you will be fine there. जी, can you hear my voice class? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?
जी, आवाज़ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? फाइनल ईयर, सॉरी फाइनल ईयर में थर्ड ईयर।